हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आए बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर पर एक क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एक क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक क्लास ऑल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल, चाहे कांस्टेबल, चाहे यूपीएसआई, चाहे ग्रुप डी, एनटीपीसी, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप जरूर देखिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें पढ़कर आप सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, फिर से रिपीट करता हूं, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? बताइए, हाइपोथैलेमस, पेनक्रियाज या थाइमस या थायराइड ग्रंथि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, यानी थायराइड ग्रंथि। दोस्तों, मैंने आपको पार्ट 4 में समझाया था कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या होती है। यह ग्रंथि होती है जो हमारे भूख, प्यास, प्यार, यह सब कंट्रोल करती है। कौन ग्रंथि? हाइपोथैलेमस। क्या क्या? भूख, प्यास, प्यार। आप यह ध्यान रखना। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? बताइए, ध्यान से पढ़िए इसे। किसकी कुसक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा मिक्सिडीमा जो होता है वह क्या होता है? बताइए, किसकी कमी के कारण होता है? अधिवृक्क ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, यकृत या अपटू ग्रंथि। बताइए, क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, तो क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा डी, यानी अपटू ग्रंथि। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? आपसे क्या पूछा गया दोस्तों? फिर से रिपीट करता हूं, अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसको कहा जाता है? बताइए, किसको कहा जाता है? थायरोक्सिन या कैल्सिटोनिन या इंसुलिन या एड्रीनेलिन। बताइए, क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए, यानी थायरोक्सिन। नेक्स्ट, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? आपको क्या बताना है इसमें कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? बताइए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों तक जो दोस्त किसी भी कारण से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वहां तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ऐसी क्लासें आपको प्रोवाइड हो सके। तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यकृत, मस्तिष्क या गुर्दे या गर्भाशय में। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसमें आयोडीन होता है? आपको बताना है कि आयोडीन किसमें होता है। बताइए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मैं आपके साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूं, तो इन्हें आप नोट बनाकर जरूर लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्लास से यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो जाएंगे। बताइए, क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? बताइए, देखिए फिर से रिपीट करता हूं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। बताइए, वह कौन सी ग्रंथि है? अपटू, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क या परावटु। तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा परावटु। चलिए नेक्स्ट, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बताइए, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बताइए दोस्तों, ध्यान से बताइए। थॉयराइड या पैराथॉराइड, एड्रिनल या पिट्यूटरी ग्रंथि। बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा ए, यानी अप टू, यानी थॉयराइड ग्रंथि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित कहती है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपको आना चाहिए है प्रश्न। बताइए, वह कौन सी ग्रंथि है जो हमारे आंखों में आंसू ला देती है? बताइए, जो आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं वह किस ग्रंथि से आते हैं? तो यह आते किस ग्रंथि से? क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा? लेक्रिमल। ध्यान रखना, क्या? लेक्रिमल। चलिए नेक्स्ट, वह निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? बताइए, वह कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? बताइए, पीयूष, थॉयराइड या पैराथॉराइड या थाइमस।
क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी थाइमस। नेक्स्ट, मादा जनन हार्मोन है, बताइए मादा जनन हार्मोन है, बताइए क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? एस्ट्रोजन, प्रो प्रोजेस्टेरोन या रिलैक्सिन या उपरोक्त सभी? तो बताइए क्या आंसर होगा? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्वेश्चन 10 का आंसर होगा डी, यानी ए सभी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या रिलैक्सिन। ठीक, चलिए नेक्स्ट, नर लैंगिक हार्मोन है, बताइए नर लैंगिक हार्मोन है, बताइए क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 11 को ध्यान से पढ़िए, इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। देखिए एड्रेनालिन होगा या प्रोजेस्टेरोन होगा या टेस्टोस्टेरोन होगा, बताइए, या FSH होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? आपसे इनमें से पूछा गया है कि स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा होता है, स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा होता है, बताइए। जो स्त्रीलिंग यानी महिलाओं में पाया जाता हुआ हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन या एंड्रोजन या ऑक्सिन या इंसुलिन? क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न, एस्ट्रोजन का स्राव होता है, बताइए एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ से होता है? आप यह भी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों तुरंत प्रभाव से इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ग्रेफियन पुटिकाओं द्वारा। क्या? ग्रेफियन पुटिकाओं द्वारा। चलिए नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? अच्छा प्रश्न है, बताइए वह कौन सा हार्मोन है जो लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनालिन या एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी एड्रेनालिन। ठीक, चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए तो तुरंत प्रभाव से इसका सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 15वें का आंसर हो जाएगा क्या? ए ऑप्शन, अधिवृक्क ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, बताइए जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो क्वेश्चन 16 का आंसर हो जाएगा ए, एड्रिनल से। नेक्स्ट, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों तरह कार्य करती हैं? बताइए वह कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों तरह कार्य करती है? मानव शरीर की ग्रंथि वह कौन सी है? जल्दी बताइए। अग्न्याशय, यकृत, पीयूष या थायराइड ग्रंथि? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी अग्न्याशय। चलिए नेक्स्ट, इंसुलिन है, बताइए क्या है? इंसुलिन एक है, बताइए क्या है? नमक है, हार्मोन है, एंजाइम या विटामिन? तो क्वेश्चन 18 का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी हार्मोन है। क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? बताइए। अच्छा प्रश्न है, आपने कई बार पढ़ा होगा थायराइड ग्रंथि क्या होती है, तो यह भी बताइए यह कहाँ पर होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए यह यकृत में होती है या गले में होती है या आंख में होती है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गले में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बताइए वह कौन सी कोशिका है जिससे इंसुलिन स्रावित होता है? अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका या कोशिका? तो क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा डी, वह क्या है? कोशिका। कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी ग्रंथि नहीं है? आपसे यह पूछा गया है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 21 का आंसर हो जाएगा जठर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, कई बार आपने यह प्रश्न पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा, आशा करता हूं, तो बताने की कोशिश कीजिए। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि मैंने यूपीजी के वो भी चैप्टर वाइज कंप्लीट क्लासें करा दी हैं, तो प्लेलिस्ट डरी हैं तो आप देख सकते हैं, वहां पर जाकर क्लासें, वेरी इंपॉर्टेंट क्लासें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासें डली हैं तो आप जाइए वहां देखिए। ठीक, चलिए बताइए क्वेश्चन 22 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 22 का आंसर हो जाएगा सी, पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। चलिए नेक्स्ट,
मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? बताइए, अच्छा प्रश्न है। बताइए, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड या पिट्यूटरी या लार ग्रंथि? बताइए, क्वेश्चन 23 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए, आपने यहाँ पढ़ लिया कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। आपने क्या बताया कि 23 का आंसर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। और यहाँ पर आपने पढ़ लिया कि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि। तो आप यह नोट बनाकर जरूर लिखिए, क्योंकि यही आपसे क्लियर हो रहा है क्वेश्चनों से डायरेक्ट। बताइए, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? देखिए, तो यह होती है कहाँ पर? तो 25 का आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। ठीक, याद रखना। चलिए नेक्स्ट बढ़े। देखिए अगला प्रश्न क्या है? गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? अच्छा प्रश्न है। बताइए, अगर आप सभी लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप यह जानकारी आप अपने जो आसपास है या जिनके पास गाय भैंस है उन्हें आप बताइए। ठीक, और यह खुद भी कीजिए अगर आपके पास गाय भैंस है। बताइए, गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? बताइए, वह कौन सी है? तो क्वेश्चन 26 का आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। ठीक, याद रखना। अच्छा प्रश्न है, पता होना चाहिए आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि की थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? बताइए, TSH, FSH, LTH, ACTH? बताइए, क्वेश्चन 27 का आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, मैं कहता हूं आपसे बार बार कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड हो सकेंगे। बताइए, क्वेश्चन 27 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर होगा? बी, FSH। चलिए नेक्स्ट, वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं? बताइए, सॉरी, वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होता है? बताइए, ग्रोथ हार्मोन कहां से स्रावित होता है? थायराइड, एड्रिनल या जननांग या पिट्यूटरी ग्रंथि से? तो क्वेश्चन 28 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीयूष, पीनियल, एड्रिनल या अंडाशय? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 29 का आंसर हो जाएगा ए, यानी पीयूष ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट, और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, फिर से रिपीट करता हूं, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई में अत्यधिक वृद्धि या शरीर में असंतुलित विकास, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? शरीर में असंतुलित विकास। ठीक, आ गया समझ? दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।